नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 1 हो तो 1/x-1 माइनस 1/x+1 प्लस 1/x² + 1 माइनस 1/x² - 1 इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस √5, 2/5 प्लस और माइनस 2√5 एंड प्लस और माइनस √5/2। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हम ये 1/x - 1 माइनस 1/x+1 देखो ये 1/x - 1 माइनस 1/x+1 बराबर इक्वल क्या होता है उसको देखते हैं। तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का वियोग करना है, यानी देखो सब्ट्रैक्शन करना है। तो देन आगे देखो ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? तो जब व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा, तब हर समान होगा, तब दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम करना पड़ेगा। ताकि देखो ये बट्टा सेम करने के लिए देखो यहाँ पर ही स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये x - 1 को ये x+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये x+1 को ये x - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, देन बट्टा सेम हो जाएगा। तो आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर 1/x - 1 है, 1/x - 1 है। अब देखो ये x - 1 को देखो ये x+1 से मल्टीप्लाई करना है, ये x+1 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान आगे देखो ऊपर में भी ये x+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तर गलत कहलाए। ठीक है, मतलब कि देखो ये x+1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो फिर से हमें ये 1/x - 1 मिल जाएगा। यानी देखो जो पहले था वही का वही मिल जाएगा, आ जाएगा। अब ये देखो ये -1/x + 1 है, माइनस 1/x+1। अब देखो ये x+1 को देखो ये x - 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ऊपर में भी ये x - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग कहलाएगा। मतलब कि देखो ये x - 1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो फिर से हमें ये 1/x+1 ही मिल जाएगा, यानी कि जो पहले था वही का वही आ जाएगा। अब देखो बराबर सबसे पहले ये 1 × x+1 यानी x+1 × 1 देखो ये x+1 ही होगा, यानी देखो नंबर × 1 यानी 1 × नंबर ही होता है, संख्या ही होता है। देखो बट्टे में नीचे देखो ये x - 1 × x+1 इक्वल टू बराबर ये x² - 1² होता है, ये x² - 1² होता है। देखो a - b × a + b इक्वल टू बराबर a² - b² होता है, 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 a² - b²
होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर a बराबर x है, a बराबर x है और b बराबर 1 है। a बराबर x है और b बराबर 1 है। अब अगर देखो ये माइनस का अगर देखो यहाँ पर ये 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू 1 देखो ये x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 होगा। मतलब कि देखो 1 इंटू नंबर यानी नंबर इंटू 1 ये नंबर ही होगा, संख्या ही आंसर में आएगी। अगर देखो नीचे में देखो ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू बार देखो ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही होगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही होगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही होगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही होगा। अब देखो बराबर इको देखो, अब आगे बराबर इको देखो ये x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। देखो ये x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा। यानी देखो जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में ही एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। देना के बराबर इक्वल देखो सबसे पहले x प्लस 1 आगे देखो ये x एक्चुअल में देखो प्लस x है यानी देखो धनात्मक x। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस देखो माइनस ही हो गया। देखो माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही हो गया। देखो ऑल्टरनेट चिन्हों का यानी देखो अलग अलग चिन्ह यानी देखो डिफरेंट साइन का यानी देखो डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है, ऑलवेज माइनस ही होता है। देखो ये x का x इन शॉर्ट ये माइनस इंटू प्लस एक्स यानी प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स होगा। अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। देखो सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है। वियोग ही देखो प्लस ही होता है, योग ही होता है, 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 प्लस ही होता है, योग ही होता है। अब आगे देखो ये 1 है, ये 1 है, मतलब कि देखो ये माइनस इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू माइनस देखो प्लस 1 होगा। इन शॉर्ट देखो ये माइनस इंटू प्लस एक्स माइनस 1 यानी कि प्लस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस ये माइनस एक्स प्लस 1 होगा, माइनस एक्स प्लस 1 होगा। देखो बट्टे में ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर है। आगे देखो ये माइनस का माइनस, देखो ये एक का वर्ग एक ही होता है, 1 ही होता है। देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो सी लो, देखो ये प्लस ये x मतलब कि प्लस x माइनस x यानी माइनस x प्लस x कैंसल हो जाएगा। मतलब कि देखो प्लस x यानी x में से ये x घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा। देन आगे शून्य को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो ये प्लस 1 देखो प्लस 2 होगा, प्लस 2 होगा, देखो 2 होगा, प्लस 2 होगा मतलब कि 2 होगा। आगे देखो बट्टे में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बट्टे में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि देखो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू बराबर 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब देखो इसमें से ये माइनस देखो इसमें से देखो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर, देखो इसका जो आंसर आता है
उसमें से देखो ये 1/x² -1, ये 1/x² को देखो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है, घटा देना है। तो आगे देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, देखो ये 2 - 1 ऑल डिवाइड बाय ये x² -1 होगा, ये 2 - 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये x² -1 होगा। मतलब कि जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये 2 - 1 1 आगे बट्टे में ये x² -1, मतलब कि देखो ये इसका आंसर ये आएगा, देखो 1/x² -1 आएगा। अब देखो लास्ट में ये प्लस 1/x² +1 बचा हुआ है, ये प्लस 1/x² +1 बचा हुआ है। मतलब कि देखो इसमें अब ये 1/x² +1 को जोड़ देना, देखो ये 1/x² +1 को जोड़ देना है, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। मतलब कि देखो अब आगे ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब कि आगे जो भी आएगा वो ही आंसर होगा, यानी देखो जो आएगा वो ही इस पूरे का हल यानी कि सॉल्यूशन होगा। तो आगे देखो बराबर इक्वल, यहाँ पर देखो ये दोनों संख्याओं का सम करना, यानी देखो योग करना, योग करना है, मतलब कि सम करना है, मतलब कि एडिशन करना है। तो आगे देखो उसके लिए देखो ये बट्टा सेम होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा। तो आगे देखो ये बट्टे को सेम करने के लिए, इक्वल करने के लिए देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये x² -1 को देखो ये x² +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये x² +1 को देखो ये x² -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि देखो ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बट्टा सेम हो जाए। तो आगे सबसे पहले 1/x² -1 है, 1/x² -1 है। अब देखो इसको इसके साथ देखो ये x² +1 का मल्टीप्लाई करना है, देखो इसके साथ देखो ये x² +1 का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी देखो ऊपर में भी देखो ये x² +1 से गुणा करना पड़ेगा, एबो में भी x² +1 से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। आगे देखो यहाँ पर ये 1/x² +1 है, 1/x² प्लस है। अब देखो इसके साथ देखो ये x² -1 का गुणा करना है, ये x² -1 का गुणा करना है। देखो ऊपर में भी ये x² -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में भी x² -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान के बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ही सबसे पहले ऊपर में ये 1 × x² +1 यानी x² +1 × 1, देखो ये x² +1 ही होगा, x² +1 ही होगा, x² +1 ही होगा। आगे देखो बट्टे में यानी नीचे में देखो ये x² -1 × x² +1 इक्वल टू बराबर देखो ये x² होल स्क्वायर -1² होगा। देखो ये पूरे के बराबर ये x² होल स्क्वायर -1² होगा। मतलब कि देखो a माइनस b × a + b x² -b² होता है, x² -b² होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर a बराबर x², x की 2 घातें और b बराबर 1 है, 1 है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये 1 × x² -1 देखो ये x² -1 होगा, x² -1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं सेम टू सेम देखो
ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होगा, देना के बराबर इसको देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो प्लस 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 एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑल डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होगा। देखो बराबर इसको देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑल डिवाइडेड बाय देखो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होगा। मतलब कि जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना, वन बार लिख देना होता है। अब देखो यहाँ पर देखो आगे में प्लस है, आगे में प्लस है, इसलिए देखो यहाँ पर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर आगे में प्लस है, इसलिए देखो अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, अंदर के साइंस चेंज हो गए नहीं। मतलब कि देखो आगे में माइनस होता तो ही अंदर के साइन चेंज होते। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये प्लस वन माइनस वन, यानी कि माइनस वन प्लस वन देखो कैंसल हो जाएगा। मतलब कि देखो ये प्लस वन यानी एक में से ये एक घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा। आगे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि देखो वन बार एक्स स्क्वायर प्लस वन बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू बराबर कुल टोटल देखो दो बार एक्स स्क्वायर होगा, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर होगा। देखो बट्टे में देखो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर एक्स रेज टू फोर होगा। मतलब कि देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे देखो ये दो दूनी चार होगा, फोर होगा। मतलब कि देखो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स रेज टू फोर होता है। देखो ये माइनस का माइनस, देखो ये एक का वर्ग एक ही होता है। तो ये अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से भाग देना, एक्स स्क्वायर से भाग दे देना है। यानी देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। यानी देखो बराबर इक्वल देखो ये एक्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर डिवाइड ये एक्स रेज टू फोर माइनस वन ऑल डिवाइड एक्स स्क्वायर। देखो ये टू एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर डिवाइड यानी मेन डिवाइड ये एक्स रेज टू फोर माइनस वन डिवाइड एक्स स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो हमने ये अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया। अब आगे देखो ऐसा क्यों किया, तो देखो ऐसा देखो आगे बढ़ने के लिए किया, मतलब कि देखो ऐसा हम करेंगे तो देखो हमें ये x माइनस वन मिलेगा, इसलिए इसका डिटेल में जानकारी आपको आगे चल के पता चल जाएगी। इसकी डिटेल में जानकारी आगे चल के आपको पता चल ही जाएगी। तो आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में ये एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए देखो ऊपर में हमें ये दो मिलेगा। आगे बट्टे में देखो यहाँ पर ये एक्स रेज टू फोर डिवाइड एक्स में देखो एक्स स्क्वायर होगा। आगे देखो ये माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में है, इसलिए देखो ये एक्स स्क्वायर ये दोनों संख्याओं को लगेगा, ये एक्स रेज टू फोर डिवाइड एक्स स्क्वायर भाग देखो ये माइनस और ये वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान के बराबर ऊपर में ये दो का दो आगे देखो बट्टे का बट्टे आगे देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स आगे देखो ये माइनस का
माइनस, अब देखो ये 1/x² को हम 1/x होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं, 1/x होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते, मतलब देखो एक का वर्ग एक होता है और नीचे में x का वर्ग आएगा, मतलब कि देखो यहाँ पर हमने उल्टा लिखा है, ध्यान से देखो बराबर इक्वल, देखो ऊपर में 2 है, आगे नीचे में देखो क्या होगा, देखो नीचे में ये x² माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x होगा। फिर से एक बार वंस देखो x² माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x माइनस 1/x इंटू ये x प्लस 1/x होगा, मतलब कि देखो x² माइनस b² इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, a माइनस b गुणा a प्लस b होता है, मतलब कि देखो यहाँ पर a बराबर x और b बराबर 1/x, यहाँ के बराबर ऊपर में 2 का 2, आगे डिवाइड आगे देखो ये x माइनस 1/x देखो हमें ये 1 दिया, ये देखो यहाँ पर बीच में इनटू हिडन हुआ, अब देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर देखो अंडर रूट ऑफ n² प्लस 4 होता है, मतलब देखो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो देन ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n² प्लस 4 होता है, मतलब देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यानी कि बराबर ऊपर में ये 2 का 2, आगे देखो नीचे में देखो ये 1 इंटू नंबर यानी कि नंबर इंटू 1 देखो ये नंबर ही होगा, यानी कि देखो हमें ये अंडर रूट ऑफ n² प्लस 4 ही मिलेगा, आगे देखो आगे बराबर ऊपर में ये 2 का 2, आगे देखो नीचे में ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो n बराबर 1 है, इसलिए देखो यहाँ पर 1 का वर्ग आएगा, 1 का वर्ग आएगा, देखो ये प्लस 4 है, ध्यान के बराबर सबसे पहले 2 का 2, आगे डिवाइड आगे देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, देखो ये प्लस 4 है, ध्यान के बराबर इक्वल, देखो ये ऊपर में 2 का 2, आगे डिवाइड आगे देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे देखो ये 1 प्लस 4 यानी 4 प्लस 1 देखो 5 होगा, 5 होगा, मतलब देखो हमें यहाँ पर नीचे में वर्गमूल 5 मिलेगा, ध्यान के बराबर इक्वल, देखो ये 2 का 2, आगे ये डिवाइड आगे देखो ये 5 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल, देखो ये 5 का वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो, देखो प्लस और माइनस रूट 5 होगा, प्लस और माइनस रूट 5 होगा, धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 5 होगा, मतलब कि देखो कोई भी संख्या का वर्गमूल हमेशा ऑलवेज प्लस में ही होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। फिर से एक बार वंस देखो कोई भी संख्या का यानी कोई भी नंबर का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हमेशा ऑलवेज प्लस में भी निकलता है और माइनस में भी निकलता है, परंतु बट हम जो भी पढ़ते हैं वो मोस्ट ऑफली प्लस में ही पढ़ते, मोस्ट ऑफली प्लस में ही पढ़ते, मतलब कि माइनस में बहुत कम बार पढ़ते, माइनस में बहुत कम बार पढ़ते, माइनस में बहुत कम बार ही पढ़ते। अब आगे देखो ये माइनस में वर्गमूल कैसे निकलता है उसको समझना है, तो आगे देखो हम 4 ले लेते हैं, 4 लेते हैं, देखो उदाहरण के तौर पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, देखो ये 4 का वर्गमूल देखो प्लस और माइनस 2 होता है, देखो ये 4 का स्क्वायर प्लस और माइनस 2 होता है,
कैसे? हाँ देखो, सबसे पहले ये +2 यानी कि 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलेगा। मतलब कि उल्टा ये 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि +2 होगा, धनात्मक 2 होगा। अब आगे देखो, ये -2 का हम स्क्वायर करते हैं तो देखो बराबर इक्वल ये -2 इंटू -2 का मतलब कि देखो ये 2 घात का मतलब ये होता है, देखो संख्या को गुणा में 2 बार लिखना होता है, यानी कि बराबर सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, मतलब कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। देखो ये 2 दूनी 4, मतलब कि देखो हमें +4 मिलेगा, मतलब कि आगे बराबर इक्वल ये 4 ही होगा, मतलब कि +4 और कुछ नहीं बल्कि ये 4 ही है, 4 है, मतलब कि -2 इंटू -2 4 होगा, मतलब कि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, मतलब कि उल्टा ये 4 का वर्गमूल -2 भी होगा, ये 4 का स्क्वायर रूट देखो -2 भी होगा, मतलब कि देखो 4 का 2 वर्गमूल होगा, एक 2 और दूसरा -2, मतलब कि 4 का वर्गमूल प्लस और -2 होता है, धनात्मक या ऋणात्मक 2 होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 5 का वर्गमूल एक्चुअल में प्लस और -√5 होगा, धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 5 का। आगे देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो ध्यान रखना है कि देखो ये 5 का वर्गमूल हमें पता नहीं है, ये 5 का वर्गमूल पता नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर आगे में माइनस आएगा, प्लस और माइनस हम लिख सकते, आगे में प्लस और माइनस राइट कर सकते। इन शॉर्टकट में कोई भी संख्या का वर्गमूल प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, इसलिए देखो हम वर्गमूल के आगे में प्लस और माइनस लिख कर सकते। अब देखो बराबर देखो ये प्लस और माइनस हम ये 2 को भी दे सकते, मतलब कि देखो अंश को भी दे सकते, या फिर ये प्लस और माइनस हम ये पूरी संख्या को भी दे सकते। तो देखो ये प्लस और माइनस हम पूरी संख्या को दे, मतलब कि देखो ये प्लस और माइनस हम ये 2/√5 को देते हैं, ये प्लस और माइनस हम ये 2/√5 को देते हैं, मतलब कि देखो ये डिवाइड के एग्जैक्ट सामने लिख देते हैं, ये डिवाइड के एग्जैक्ट सामने लिख देते हैं, राइट कर देते हैं। देखो इसका मतलब ये होगा, देखो ये प्लस और माइनस ये पूरी संख्या को लगा हुआ ऐसा होगा, ऐसा होगा। इन शॉर्ट टुक में देखो सी लुक इस पूरे का सॉल्यूशन देखो, ये प्लस और माइनस यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक 2/वर्गमूल 5 दैट इज 2 /√5 दैट इज 2 ओपन √5 दैट इज 2 /√5 होगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x + 1/x = -2 हो तो x = 2n + 1 + 1/x = 2n + 4 = 4, where n यानी स्मॉल n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या यानी देखो नेचुरल नंबर, n is any natural number, n is any natural number। देखो 2 4 -2 and 0। अब आइए सबसे पहले देखो यहाँ पर x + 1/x = -2 होता है, यानी देखो स्पष्ट है कि देखो ये x बराबर -1 होगा, x बराबर -1 होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर हम -1, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे 1 का 1, आगे देखो ये डिवाइड का डिवाइड, आगे देखो ये x बराबर फिर से -1 लेना है, बराबर सबसे पहले -1 का
माइनस वन, आगे देखो ये प्लस का, आगे देखो ये प्लस का प्लस। अब आगे देखो ये माइनस को हम ये एक को भी दे सकते, मतलब कि देखो ये अंश को भी दे सकते, मतलब कि देखो ये माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो ये माइनस को हम ये पूरी संख्या को भी दे सकते हैं, मतलब कि ये माइनस को हम प्लस को भी दे सकते हैं। ध्यान देखो ये माइनस को प्लस को देना है, ये माइनस को प्लस को देना है, तो इसका अर्थ ये होता है कि देखो ये माइनस और प्लस का, यानी प्लस और माइनस का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। ध्यान देखो ये प्लस इंटू माइनस यानी माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, देखो ये 1 बाई 1 ये होगा, ये 1 डिवाइड 1 ये होगा। ध्यान देखो बराबर, तो देखो ये -1 -2 होगा, मतलब कि देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर -2 आ जाता है, पर कब? तो जब हम x बराबर -1 लेते हैं तो मतलब कि देखो ये इक्वेशन का यानी समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन देखो, यानी कि मतलब कि बीज यानी कि उकेल देखो ये x बराबर -1 होगा, ये -1 होगा, -1 होगा। अब देखो ये 2n प्लस 1 क्या होता है उसको देखना है, ये 2n प्लस 1 क्या होता है उसको देखना है, क्या होता है उसको देखना है, क्या होता है उसको देखना है, क्या होता है उसको देखना है। तो देखो सबसे पहले ये n एक प्राकृतिक संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। अब देखो प्राकृतिक संख्या यानी देखो नेचुरल नंबर्स देखो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होता है। देखो फिर से एक बार वंस मोर व्हाट देखो प्राकृतिक संख्या में देखो 1 2 3 4 डॉट 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 ध्यान देखो सबसे पहले ये n बराबर हम 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते, देखो ये n बराबर 1 ले यानी देखो ये +1 यानी बराबर सबसे पहले ये 2 1 कम 2 ये +1 यानी बराबर इक्वल ये 2 + 1 3 होगा, मतलब कि हमें 2n + 1 3 मिलेगा, 2n + 1 3 मिलेगा। अब देखो ये n बराबर हम ये 2 ले लेते हैं, टेकिंग n = 2 ध्यान देखो ये 2 × 2 +1 ध्यान बराबर ये 2 दूनी 4 और ये +1 ध्यान बराबर इक्वल ये 4 + 1 5 होगा, मतलब कि देखो 2n + 1 हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आगे देखो हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं, देखो हमें देखो ये एक विषम संख्या ही मिलता है, आंसर में एक विषम संख्या ही मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है, मतलब कि देखो यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये 2n + 1 हमेशा ऑलवेज ऑड ही होगा, विषम ही होगा, ऑड ही होगा, विषम ही होगा, ऑड ही होगा, विषम ही होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, ध्यान देखो ये नेचुरल नंबर का हम 2 के साथ गुणा करते हैं, मतलब कि देखो ये n का हम डबल करते हैं, तो सीधी सी बात है कि देखो एक सम संख्या ही हमें मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। तो फिर से एक बार देखो ये n एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देखो ये n का हम डबल करते हैं तो स्पष्ट है कि हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, यानी देखो सम संख्या ही मिलेगा। ध्यान देखो ये एक यानी 1 देखो ऑड संख्या है, विषम संख्या, ध्यान देखो ये इवन में हम देखो ये 1 यानी कि देखो ऑड को हम
ऐड करते हैं और को हम जोड़ते हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि देखो हमें देखो ये और ही मिलेगा, यानी देखो इवन प्लस और यानी देखो सम योग विषम, देखो विषम ही होगा, और ही होगा। अब देखो हम ये 2n+4 क्या होगा उसको भी देखना है, ये 2n+4 क्या होगा उसको भी देखना है। देखो सबसे पहले ये n बराबर 1 लेना है, देखो ये 2 × 1+4 यानी बराबर इक्वल, ये 2 एकम 2 का a प्लस यानी बराबर इक्वल, देखो ये 2 + 4 6 होगा। देखो ये n बराबर हम 2 लेते हैं, देखो ये 2 × 2 + 4 यानी बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 2 दूनी 4 का a प्लस 4 यानी बराबर इक्वल, ये 4 + 4 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। अब आइए देखो हम यहाँ पर हियर ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पर आंसर एक सम संख्या ही आता है, यानी देखो इवन नंबर ही आता है, मतलब कि देखो ये 2n+4 हमेशा ऑलवेज देखो ये सम संख्या ही होगा, ये 2n+4 देखो सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, कैसे? देखो सबसे पहले ये n बराबर देखो ये प्राकृतिक संख्या है, देखो ये n का गुणा हम 2 के साथ करते हैं, अर्थात हम n का डबल करते हैं, 2 गुना करते हैं, देखो ये 2n हमेशा ऑलवेज इवन ही होगा, सम ही होगा। देखो ये इवन में देखो ये 4 को ऐड करना है, मतलब कि देखो ये 4 एक इवन नंबर यानी सम संख्या, मतलब देखो इवन में फिर से इवन को ही जोड़ना है, सम को ही जोड़ना है, इवन को ही ऐड कर देना है, देखो बराबर इक्वल स्पष्ट देखो ये इवन प्लस इवन ही होगा, सम प्लस सम देखो सम ही होगा, इसलिए देखो यहाँ पर सम आएगा। अब आगे देखो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये x बराबर देखो ये -1 आगे देखो यहाँ पर ये 2n+1 देखो ये ऑड आता है, ऑड नंबर आता है, ऑड घात आती है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 1 का आगे ये बाई का, आगे देखो x बराबर फिर से -1, आगे देखो ये 2n+1 देखो ये इवन पावर आता है, इवन घात आती है, सम घात आती है, यानी कि बराबर। सबसे पहले देखो ये -1 ऑड यानी कि -1 विषम देखो -1 ही होता है, मतलब कि देखो यदि -1 की घात एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो आंसर हमेशा ऑलवेज ये -1 ही आएगा, ऋणात्मक 1 ही आएगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, अब देखो ये 1 का 1, आगे देखो ये डिवाइड का डिवाइड, आगे देखो ये -1 इवन यानी कि -1 सम देखो हमेशा ऑलवेज +1 ही होता है, यानी देखो 1 ही होता है, यानी देखो -1 की पावर यानी यदि एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा +1 यानी कि +1 यानी कि 1 ही आता है, +1 यानी कि 1 ही आता है। अब देखो बराबर सबसे पहले -1 का माइनस, देखो ये प्लस का प्लस, अब देखिए 1 / 1 ही होता है, यानी बराबर, तो देखो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, मतलब कि देखो ये +1 यानी 1 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब कि देखो ये पूरे के बराबर 0 होगा, 0 होगा, हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। ऐसा है कि यदि 3x + 1/3x + 2 = 0 तो 243x + 7 + 1/18x = 1, 2 for 0 and 1, 2
फॉर 0 एंड 1। अब आगे सबसे पहले तो देखो ये 3x को हम a एज्यूम कर लेते, ये 3x को हम a मान लेते। ध्यान देखो ये a प्लस 1/a प्लस 2 बराबर 0 होगा। ये a प्लस 1/a प्लस 2 बराबर 0 होगा। देन therefore इसलिए अतः देखो ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर देखो ये 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 है। देखो a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर ये 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 होगा। अब देखो यदि a प्लस 1/a इक्वल टू माइनस 2 होता है तो ध्यान देखो a बराबर माइनस 1 होता है। a बराबर माइनस 1 का मतलब देखो माइनस 1 देखो यहाँ पर दोनों जगह रखने पर देखो ये माइनस 2 आ जाए। ये बात हमने देखो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देख ली। ये मैटर हमने ये दूसरे क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देख ली। मतलब कि देखो हमने देखा है कि देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 2 होता है तो x बराबर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ये a बराबर देखो ये x बराबर a है, ये x की जगह पर यहाँ पर a है, ये x की जगह पर यहाँ पर a है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। देखो शुरू ये a बराबर ये 3x है, a बराबर 3x है। मतलब कि देखो ये 3x को हमने a माना था, इसलिए देखो a बराबर फिर से ये 3x लिख दें। देना ये बराबर इक्वल ये -1 होगा। देन आगे देखो therefore ये x बराबर ये -1/3 होगा। ये x बराबर ये -1/3 होगा। मतलब कि x की वैल्यू यानी x का मान -1/3 होगा, -1/3 होगा। अब आगे देखो हमें इसका मूल्य निकाल करेंगे। सबसे पहले ये 243 है, 243। आगे देखो ये x बराबर ये -1/3 आता है। आगे देखो ये पूरे को ये 7 घात लगे हुई है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 1 का 1 डिवाइड 81 का 81। आगे देखो x बराबर फिर से ये -1/3 आएगा। आगे देखो ये x को 2 घात लगी हुई है, इसलिए देखो ये -1/3 को भी देखो ये 2 घात लगी है बराबर। देखो सबसे पहले ये 243 को हम देखो ये 3⁵ ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये दिस 243 को 243 को हम ये 3⁵ ऐसे लिख सकते। मतलब कि देखो ये 3⁵ देखो ये 243 होता है। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 3 की 5 घात का मतलब ये होता है। देखो ये 3 को गुणा में 5 बार लिखना है। ये 3 को मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम्स राइट करना है, 5 टाइम्स राइट करना है। देखो बराबर। तो सबसे पहले ये 3 तिया 9, देखो ये 9 तिया 27, देखो 27 तिया 81 और लास्ट में देखो 81 तिया 243 होगा, 243 होगा। मतलब कि देखो ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 243
243 होगा, मतलब 3 की 5 घात ये 243 होगा। इसलिए 243 को हम 3 की 5 घात ऐसे राइट कर सकते। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ। अब देखो यहाँ पर देखो ये 7 घात ये पूरी संख्या को लगी हुई, इसलिए देखो ये 7 घात -1 और 3 दोनों को लगी। देखो ये -1/7 यानी कि -1 की विषम घात यानी ऑड पावर ये -1 ही बताइए। देखो बट्टे में देखो ये 3/7 आएगा, 3/7 आएगा। आगे देखो ये प्लस, आगे देखो ये 1 का वर्ग और नीचे में देखो 81 का 81, आगे देखो बीच में इनटू शिपा। आगे देखो यहाँ पर सेम टू सेम देखो ये -1/2 यानी देखो -1 की सम घात यानी कि -1 का देखो इवन पावर देखो +1 यानी कि 1 होगा। दैट इज -1 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1 होगा। देखो बट्टे में देखो ये 3 का वर्ग 9 होगा, 9 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। अब देखो बराबर सबसे पहले देखो ये 3/5 इंटू -1 यानी कि -1 इंटू 3/5 देखो ये -3/5 है, ये -3/5 होगा। मतलब देखो ये 3/5 एकम 3/5 होगा और ये माइनस आगे में लग जाएगा। मतलब कि देखो ये 3/5 एक्चुअल में +3/5 है, +3/5 है, +3/5 है। ध्यान आगे देखो ये प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस इंटू प्लस देखो माइनस ही होगा। मतलब कि गुणा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट माइनस होगा, अब देखो नीचे में ये 3/7 आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर ये 1 का 1, आगे देखो नीचे में क्या बोलते हैं, नीचे में यानी बिलो में यानी देखो ये डिनोमिनेटर में क्या होगा। देखो सबसे पहले ये 81 को हम 9 into 9 ऐसे राइट कर सकते। मतलब कि देखो 9 9 81 होता है ना। देखो ये 9 9 ऊपर नीचे एक बार कैंसल हो जाए, इसलिए देखो नीचे में हम ये 9 मिलेगा। मतलब कि 9 एकम 9 होगा। दैट इज यहाँ पर हमें 1/9 मिलेगा, 1/9 मिलेगा। देखो बराबर तो यहाँ पर देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास ये -3/5 है, -3/5। अभी देखो ये डिवाइड देखो ये 3/7 को हम ये 3/5 into 3 स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 3/7 को हम देखो ये 3/5 into 3 स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। मतलब कि देखो पाया समान हो और बीच में गुणा हो तो देन ये पावर का एडिशन हो जाता है। ध्यान रखिए 5 + 2 ये 7 होगा। इन शॉर्ट इस 3/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो ये +1/9 ध्यान रखिए बराबर। सबसे पहले ये 3 देखो ऐसा लिखने का रीजन यही है कि देखो ये 3/5 को ऊपर नीचे कैंसल करना है। ये 3/5 को ऊपर नीचे कैंसल करना है। ध्यान देखो ऊपर में हमें -1 मिलेगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 3/5 को हम 3/5 into 1 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान के देखो ये 3/5 तो कैंसल
हो गया है। इसलिए देखो यहाँ पर ऊपर में एक बचा होगा और ये माइनस तो पहले से ही था ही था। आगे देखो नीचे में ये 3 का वर्ग 9 होता है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। आगे देखो ये प्लस 1/9 बराबर इक्वल देखो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब देखो ये प्लस 1/9 यानी 1/9 में से ये 1/9 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब देखो सेम आइटम में से सेम आइटम घटती है तो आंसर 0 ही होता है, 0 ही आता है। Therefore hence देखो ये पूरे के बराबर भी देखो ये दिस 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। सो ये दिस ऑप्शन सी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।